कोरोना वायरस की वजह से समाजी फासले की पाबंदी ने तफरीह के भी जो बेशतर मौके हैं वो बंद कर दिए हैं। इन हालात में बहुत से लोग ड्राइव इन सिनेमा की बात कर रहे हैं। कई ममालिक में तो ड्राइव इन सिनेमा में फ़िल्में दिखाई भी जा रही हैं। फ़िल्में जो हैं वो जो लोग देखते हैं वो आप अपनी गाड़ियों से बाहर नहीं निकल सकते और मजबूरी में ही ऐसा करना पड़े तो फिर ज़ाहिर है फेस मास्क ज़रूर पहनेंगे। लेकिन इसके साथ जो पॉपअप थिएटर्स हैं उनकी भी बड़ी मकबूलियत है और उनके बारे में भी बड़ा बातचीत हो रही है, बड़ा चर्चा है उनका। जैसा कि इनके नाम से ही जाहिर है, पॉपअप थिएटर्स यानी कि रेस्टोरेंट्स में और दूसरी इस किस्म की जो जगह हैं वहाँ पर परफॉर्मेंस देते हैं। क्या पाकिस्तान में ड्राइव इन सिनेमा या पॉपअप थिएटर्स जो हैं उनको वो खोले जा सकते हैं? क्या हुकूमत इस हवाले से सिनेमा को दोबारा खोलने के हवाले से किसी के इस काम में मददगार साबित हो सकती है? और जहाँ दूसरी सनतें खुल रही हैं वहाँ पर सिनेमा खुल जाएंगे तो SOPs के तहत क्या हम वो भी खोले जा सकते हैं? हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ फिल्म मेकर डिजिटल प्लेटफॉर्म के हवाले से भी हम बात करेंगे कि क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनकी तरफ फिल्म मेकर्स जा सकते हैं, उनकी सोच में क्या ये ऑप्शन रहता है। हमारे साथ मौजूद हैं अदाकार शमून अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम शमून साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो ड्राइव इन सिनेमाज़ हैं इनके हवाले से बड़ी बात हो रही है, पाकिस्तान में कितना पॉजिटिव होगा ये अगर हम कर लें इसको? वालेकुम अस्सलाम जी तमाम देखने वालों को। देखिए, सिनेमा तो वैसे ही एक ऐसा एंटरटेनमेंट का एक सिलसिला था जो कि इस वक्त पाकिस्तान में जो है वो धीरे धीरे जो है वो अपना पेस पकड़ रहा था। और जहाँ तक बात है ड्राइव इन सिनेमा की, तो जो पुराना दौर था यानी 80s का 90s का जो दौर था उसमें लोगों को ड्राइव इन सिनेमा में फिल्म देखने का जो मज़ा है वो मतलब वो आज अगर दोबारा से वो प्रोवाइड किया जाए विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग, तो आई एम श्योर कि एक बहुत बड़ा फ़र्क आपको ये नज़र आएगा कि लोग डेफिनेटली आएंगे। और उस प्राइवेसी को और उस डिस्टेंसिंग को सामने रखते हुए मुझे लगता है कि ये जो सिलसिला है ये बहुत कामयाब साबित हो सकता है। हाँ, इसके कुछ ना कुछ डेफिनेटली पर्क्स हैं, इसके कुछ ना कुछ टेक्निकल जो इसके एस्पेक्ट्स हैं उन एस्पेक्ट्स को हमें मद्देनजर रखना होगा कि कौन से मुल्क कौन से शहर में जो है वो किस तरह मतलब ये ऑपरेट करेंगे, क्योंकि कुछ शहरों में डेफिनेटली मौसम का भी हमने सिलसिला देखना होता है। कुछ शहर हैं जिनमें बारिशें बहुत होती हैं, कुछ शहर हैं जिसमें सर्दी बहुत होती है और उसके जो ये जो छोटे छोटे पर्क्स होते हैं ये डेफिनेटली हमें देखने चाहिए। बट लाइक अ सिटी लाइक कराची, आई थिंक इट इज़ अ मार्वेलस आइडिया कि आप जो ये SOPs हैं इनको भी एक तरीके से आप फॉलो ही करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का सिलसिला भी सामने रहेगा और ये है कि एंटरटेनमेंट की एंटरटेनमेंट रहेगी। तो आई थिंक इट्स अ मार्वेलस आइडिया और बहुत सारे लोगों ने इनिशिएटिव लेने का शुरू भी कर दिया, ये मैं आपको बता दूं। मुझे इधर उधर से बहुत सारे लोगों ने पूछा भी कि जी अगर ये डेवलप किए जाएं, एस्टैब्लिश किए जाएं तो इनकी क्या टेक्निकल जो डिमांड्स हैं वो होंगी और किस तरह ये मतलब बना सकते हैं। तो आवाज़ वगैरह के हवाले से भी लोग ये पूछ रहे हैं कि मतलब साइलेंट मूवीज़ तो आप देख लेंगे ड्राइव इन सिनेमा में, लेकिन फिर उसका जो साउंड है और वो जो एक थिएटर की फील होती है कि वो अगर कहीं मिसाल के तौर पे अगर कोई एक्शन फिल्म है तो उसमें कहीं कोई गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा गई तो वो जाहिर है एक आवाज़ फ़र्क होगी और आपको वहीं थिएटर में ही देखने का एक्शन मूवीज़ या इस किस्म की चीज़ें मज़ा आता है क्योंकि साउंड बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। तो फिर ड्राइव इन सिनेमा में साउंड के क्या मामलात होंगे? देखिए, साउंड के मामला तो आपको जैसे 90s में आपने देखा होगा, मतलब जब ये मामला चल रहा था तो साउंड बूथ्स हुआ करते थे और वो साउंड बूथ्स जो होते थे उसमें अब जो हम जिद्दत का सोच रहे हैं मतलब वो ये है कि आपके साउंड बूथ से आपके पास ब्लूटूथ कनेक्शन हो, जो आपको मतलब आपको हेडफोन्स दिए जाए और आपकी ब्लूटूथ कनेक्शन उस बूथ से आपको साउंड मिले और वो एक तरीके से वाईफाई कनेक्शन या ब्लूटूथ कनेक्शन के जरिए आपके पास या तो आपकी गाड़ी में सिस्टम हो, लेकिन कुछ ऐसी भी गाड़ियां मौजूद होती हैं पुराने मॉडल्स की जिनके पास ब्लूटूथ सिस्टम्स नहीं लगे होते, तो उनको हेडफोन्स प्रोवाइड किए जाएं। अब देखिए, जब हम किसी चीज का हल निकालने की बात करेंगे तो डेफिनेटली फिर हम डिटेल में उसको डेफिनेटली करना पड़ेगा सारे डेफिनेटली। तो कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी इन की जाए जो कि आप जिस तरह आप 3D ग्लासेस बेचते हैं या जिस तरह 3D ग्लासेस आपको लेने पड़ते हैं जब आप फिल्म देखने जाते हैं, इसी तरह आप अच्छे रेट्स में मतलब सस्ते रेट में आपको हेडफोन्स मिलें जो आपके वो ब्लूटूथ सिस्टम से आपको पर्सनल आपको जो है वो आपका एक्सपीरियंस हो।
ठीक है। अच्छा, जी। मुझे ये भी बताएं कि जो हमारे यहाँ फिल्म मेकर्स हैं, अब इंडिया से अगर हम कंपैरिजन करें तो इंडिया में बहुत ज़्यादा रुझान अब जब से कोरोना आया उसके बाद से तो बहुत ही ज़्यादा, और उससे पहले भी था, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की तरफ उनकी फिल्म मेकर्स जो हैं वो चले गए थे। हमारे यहाँ ये चीज़ थोड़ी सी सुस्त रवि का शिकार रही है, या फिर शायद हमारे फिल्म मेकर्स का इस तरफ ध्यान नहीं गया। आप इसके हवाले से क्या कहेंगे? अब तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ही का राज होगा आने वाले वक्तों में। अनफॉर्चुनेटली देखिए जी, हम हर चीज में ही जो है कम से कम 15-20 साल पहले मतलब बाद में ही सोचते हैं। जब हम देखते हैं कि दुनिया में हर तरफ फैल गई और कोई हल नहीं है, तो फिर हम कहते हैं अरे ये हमने क्यों नहीं किया। तो बड़े अफसोस की बात होती है कि हम हर चीज को, वैसे तो हम बहुत मॉडर्न अपना एक एस्पेक्ट दिखा के रखते हैं कि जी हम बड़े फास्ट हैं और बड़े मॉडर्न हैं, बट टेक्निकली, बेसिकली एंड फंडामेंटली मुझे हमेशा लगता है कि हम बड़े लेट होते हैं इन चीज़ों को सोचते हुए। और बड़ा अफसोस भी होता है, क्योंकि मुझे एक बात बताइए, इस वक्त जो करोड़ों अरबों रुपए की फिल्में पीछे बनी हुई हैं, उनका किसी ने आज तक पूछा भी नहीं कि भाई इनका होगा क्या, सिनेमास अगर बंद हो गए हैं तो ये सब कहाँ जाएंगी। दूसरी बात ये है कि अगर आज एक ओटीटी प्लेटफॉर्म खड़ा भी होता है, तो उसे स्टैब्लिश होते होते भी कम से कम 5 साल लगेंगे, तब वो जाके एक 15 करोड़ रुपए की बनी हुई फिल्म, जो मिनिमम मैं आपको कॉस्ट बता रहा हूँ, 10 करोड़ रुपए की बनी हुई फिल्म को कम से कम अफोर्ड कर सके। एक फिल्म को अफोर्ड करना भी इस वक्त एक ओटीटी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि आपको इनकम वापस चाहिए होती है, आपने जो पैसा लगाया होता है उसके सिलसिले में आपको कोई ना कोई ऐसी स्ट्रेटेजी चाहिए होती है जो आपका पैसा वापस आए। अब वो पैसा वापस ओटीटी एट द मोमेंट इन पाकिस्तान अगर जीरो से शुरू हो रही हैं, तो वो कैसे अफोर्ड करेगी? अगर वो 5 फिल्में भी ले रही है और 10-10 करोड़ रुपए की भी है, तो 50 करोड़ रुपए क्या वो इस वक्त ओटीटी दे सकता है? तो ये वो दरख्त था जो हमें बहुत पहले लगा लेना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ मामले ऐसे हो जाते हैं कि यूट्यूब जैसा चैनल भी जो है वो 4 साल के लिए बंद हो जाता है, और मतलब हमारे यहाँ बैन लग जाते हैं इस चीज़ पर, उस चीज़ पर। तो मैं गवर्नमेंट से खास तौर पे गुजारिश करूंगा कि खुदा के लिए इस सेक्टर पर भी ध्यान दें, जहाँ मॉल्स खुलने वाले हैं, जहाँ आगे यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स भी खुलने वाले हैं, मार्केट्स खुल गई हैं, तो बहुत सारे फिल्म मेकर्स ऐसे हैं, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स ऐसे हैं जिनका पैसा लगा हुआ है, और वो और फिल्में जिंदगी में तैयार हैं। दोबारा कभी वापस नहीं आ पाएंगे अगर ये अच्छा, वैसे तो ये भी हो सकता है कि जो एक जो एक फिल्में सीट छोड़ बनाई के हैं अगर वो डिस्टेंसिंग नहीं करके आते। भी बिठा दें सिनेमा में, जब बाकी सब कुछ खुल गया है तो फिर सिनेमा भी इस तरह से चल सकते हैं। एब्सोल्युटली, मतलब सिनेमास को भी खोलें, और वहां मैं कहता हूँ आप ज्यादा एसओपीज को फॉलो इसलिए कर सकते हैं, आपके पास स्टाफ होता है, वहां आपके पास वो लोग होते हैं जो मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। आप एक एक सीट करके छोड़ के आप खोलें, क्योंकि बहुत करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट है सिनेमास पे। आज वो बिल्डिंग्स बयाबान पड़ी हुई हैं, उनमें काम करने वाले लोग इस वक्त अपने घरों में बैठ गए हैं। वो भले सफाई करने वाला बंदा हो, या वो प्रोजेक्शन रूम का बंदा हो, बिल्कुल या वो ठीक है। टिकट बेचने वाला हो, ये एक बहुत बड़ा जो है ना, एक बड़ा गैप आ गया है। और जी। आइंदा आने वाले वक्तों के लिए हम सिनेमास को खोल के फिर ओटीटीज की तरफ अब हमें चाहिए कि हम कुछ इन्वेस्टर्स चले को जाएं, जमा करें, ठीक है। कुछ और ठीक हम है। चले जाएं। बहुत शुक्रिया शमून अब्बासी साहब, आपने वक्त निकाला।